तो भाई नूपुर शर्मा के केस में हमने देखा आखिरकार किस तरीके से बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट्स के चक्कर में हमारे देश की सरकार को कतर और बाकी सारी गल्फ कंट्रीज के सामने झुकने का काम करना पड़ा। इससे हमारे देश के जो रिलेशंस हैं इन गल्फ कंट्रीज के साथ उनके ऊपर भी एक बहुत भारी असर पड़ा है। लेकिन क्या यहां पर कहानी का अंत हो जाता है? डेफिनेटली नहीं। क्या इसके बाद बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट्स इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना बंद कर देते हैं? डेफिनेटली नहीं। तो क्या होगा अगर बीजेपी के इन फ्रिंज एलिमेंट्स ने ऐसे स्टेटमेंट देने बंद नहीं करे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और हमारे देश की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करने का काम करे तो नीचे दिए लाइक के बटन को और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बीजेपी के इन फ्रिंज एलिमेंट्स के चक्कर में हमारे देश को कितनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है और आज भी शायद करने का काम कर रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं एक मैप जहां पर एक ग्राफिक दिया हुआ है जहां बताया हुआ है कि किन किन कंट्रीज ने हमारे इन प्यारे प्यारे लीडर्स के स्टेटमेंट को कंडेम करने का काम किया। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एनडीटीवी से निकालने का काम किया है। टर्की, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ईरान, ओमान, यूएई, कतर, मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सारी मिलाकर के 14 कंट्रीज हो जाती हैं जो कि इस टाइम पर हमारे देश से काफी ज्यादा नाराज हैं बीजेपी के इन फ्रिंज एलिमेंट्स के चक्कर में। अगर मैं इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान हटा भी दूं जो कि हमारे देश में सो कॉल्ड कुछ लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा बेकार देश हैं, तो भी 12 देश ऐसे निकलते हैं जो कि हमारे देश से काफी नाराज हैं और हम उनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं अगर बात करी जाए फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। अब जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर इतने सारे देश, इतनी सारी गल्फ कंट्रीज हमारे को कंडेम करने की बात कर रही हैं बीजेपी के लीडर्स को। आखिरकार इसके रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर बैठ के बॉयकॉट कतर एयरवेज का ट्रेंड चलाने का काम कर रहे हैं। जी हां, इसको देख करके लॉजिक जो है वो 4 बार कुएं में कूद करके मौत हो चुकी है उसकी। इतनी बेवकूफी भरा ये काम है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये बॉयकॉट कतर एयरवेज जो हैशटैग ट्रेंड चला रहे हैं उनको बॉयकॉट की स्पेलिंग भी ठीक से लिखनी नहीं आती। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, बॉयकॉट की स्पेलिंग गलत लिखी है। और भाई कॉमन सेंस बताओ जरा, यहां पर कॉमन सेंस कहां पर है कि जो लोग कतर एयरवेज का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते आखिरकार वो कतर एयरवेज को बॉयकॉट कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। इसी से रिलेटेड एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी के इन फ्रिंज एलिमेंट या फिर फ्रिंज सपोर्टर्स की ये वीडियो है, जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर किसी के गरीबी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। लॉजिक आखिरकार कहां है, जरा देखिए इस वीडियो को। है जिसने एमएफ हुसैन को पनाह दिया था, जो एमएफ हुसैन जिसने माता सीता का, माँ दुर्गा का नग्न तस्वीर बनाई थी, उस एमएफ हुसैन को कतर ने सिटीजनशिप दिया था और आज वो नूपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से, क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हर हर महादेव साथियों। तो देखा आप लोगों ने आखिरकार किस तरीके से बॉयकॉट कतर एयरवेज, मतलब लॉजिक, कॉमन सेंस सारे के सारे गायब हो चुके हैं। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन कंट्रीज के मैंने यहां पर नाम लिया, आपको एक मैप दिखाने का काम किया था, उस मैप में जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे किस तरीके के रिलेशंस हैं और ट्रेड के मामले में हम उनके ऊपर कितने बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है। हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो उनके ऊपर कितने बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है। देखिए अगर जॉब्स की बात करी जाए वैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन बताया यह जाता है आंकड़ों के हिसाब से कि जितने एनआरआईज हैं उसके 50% से भी ज्यादा गल्फ कंट्रीज के अंदर काम करते हैं, वहां पर जाकर के उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसी के साथ मैं अब एक एक पॉइंट करके आपको बताना चाहता हूं आखिरकार इन कंट्रीज के साथ जिनका मैंने मैप में शुरू में जिक्र किया था उनके साथ हम किस किस तरीके से ट्रेड करने का काम करते हैं, कितने ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है इन कंट्रीज के ऊपर। अपनी स्क्रीन पर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से सऊदी अरेबिया, इट वाज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर लास्ट फिस्कल। टोटल बायलैटरल ट्रेड हैज इंक्रीज्ड टू अबाउट 43 बिलियन इन 2021 फ्रॉम 22 बिलियन इन प्रीवियस फिस्कल। यानी कि टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है वो पिछले साल से इस साल, इस फिस्कल ईयर में काफी ज्यादा बढ़ चुका है अपने आप में और ये हमारे देश की जीडीपी में कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने का ही काम कर रहा है भक्तों। तो अगर ऐसे में सऊदी अरेबिया हमसे नाराज हो जाती है तो यहां पर डायरेक्टली हमारा एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अगले पॉइंट में लिखा गया है जहां पर कतर के बारे में बात करी गई है, इंडिया इंपोर्ट्स 8.5 मिलियन टन्स अ ईयर ऑफ एलएनजी फ्रॉम कतर एंड एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सीरियल टू मीट, फिश,
chemicals and plastic. Two-way commerce between India and Qatar rose to $15 billion in 2021-2022 from $9.21 billion in 2020 and 2021. यानी कि यहां पर भी काफी ज्यादा ट्रेड हमारा कतर के साथ बढ़ चुका है अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए, विच मींस हमारा देश जो है ज्यादा यहां पर प्रॉफिट्स करने का भी काम कर रहा होगा। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ज्यादा पैसे कमाने का भी काम करेंगे। लेकिन भक्तों को इससे क्या फर्क पड़ता है, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, गोबर। थर्ड नंबर पे यहां पर कुवैत का जिक्र किया गया, जहां पर बताया गया है कि इट वाज द 27th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द लास्ट फिस्कल। बायलैटरल ट्रेड हैज जंप्ड टू 12.3 बिलियन USD in 2021-2022 as compared to 6.3 बिलियन डॉलर्स इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। यहां पर डबल दिखता हुआ हमारे को नजर आ रहा है जो ट्रेड है। अगर हम बात करें कुवैत के बारे में, अगली कंट्री यहां पर है फोर्थ नंबर पे UAE। इसके बारे में लिखा गया कि इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021-2022। India's bilateral trade with the nation increased to 72.9 billion. सोचिए 72.9 billion from 43.3 billion US dollars in 2020-2021। अगला लिस्ट में नाम दिया गया पांचवें नंबर पे ओमान का, जहां पर बताया गया it was the 31st largest trading partner of India in 2021-2022। India's bilateral trade with the nation has increased to about $10 million in 2021-2022 as compared to $5.5 billion in 2020 and 2021। यानी कि ओमान के साथ भी जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास बढ़ा है, जो कि अपने आप में एक फिर से बहुत बड़ा नंबर है। अगले नंबर पे दिया हुआ है बहरीन का नाम, जहां पर बताया गया कि टू वे कॉमर्स विद इंडिया स्टूड एट 1.65 बिलियन US dollars in 2021-2022 as against $1 billion US dollars 2020-2021। इन सारी कंट्रीज में से सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है जिसका नाम है ईरान, जिसके साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो पिछले साल में कम हुआ है एज कंपेयर टू पिछले से पिछला साल। लेकिन ये सिर्फ एक ही कंट्री है, उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं जिसका मैंने मैप में आपके सामने जिक्र किया, जिन्होंने कंडेम करने का काम किया इन फ्रिंज एलिमेंट्स के स्टेटमेंट्स को, उनके साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग बढ़ा ही है, कई केसेस में तो डबल भी हमारे को देखने को मिल रहा है। अब जब बायलैटरल ट्रेड बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। हमारे देश के जो स्टार्टअप्स है, हमारे देश की जो जॉब्स है, हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट इन सब चीजों का पड़ता है। और जब इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के ऊपर इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है तो यहां पर कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट देश की स्टॉक मार्केट जैसी चीजों के ऊपर भी आता है। स्टॉक मार्केट, इंडस्ट्रीज और जो जॉब्स है उनको मिलाकर देखें तो पूरी की पूरी साइकिल है, जिसको मिलाकर जब ये साइकिल अच्छी होती है तो हमारे देश की परचेजिंग पावर और ज्यादा बढ़ती है, हमारे देश के लोगों के जेब में और ज्यादा पैसा आता है, विच मींस हमारी जो इकोनॉमी है वो और अच्छी तरीके से ग्रो करती है। लेकिन ये बात मुझे लगता है देश के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को समझ नहीं आ रही है, इसीलिए इस टाइम पर भी ऐसी बातें करने को वो लोग उतारू हैं। इतना सा ही सवाल है कि भाई आइसोलेशन से क्या किसी भी कंट्री का कोई भी फायदा हुआ? अगर आइसोलेशन की बात करी जाए, क्योंकि आज यहां पर बात करी जा रही है बॉयकॉट कतर एयरवेज के बारे में। कल कतर के सामने हमारे देश की सरकार को झुकना पड़ा, इसलिए आज जो हमारे देश के भक्त हैं या फिर बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो कतर को बॉयकॉट करने की जैसी बातें कर रहे हैं। तो क्या हम इसी तरीके से इन कंट्रीज को बॉयकॉट करने का काम कर सकते हैं? क्या आइसोलेशन आगे चल के हमारे को फायदा दिलाने का काम कर सकती है? अगर आइसोलेशन की बात करी जाए तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जांपल है यहां पर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेटेड करके रखा हुआ है, लेकिन आज की डेट पे नॉर्थ कोरिया के लोगों की क्या हालत बन चुकी है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पर गरीबी जो है बहुत बुरे तरीके से लोगों में फैल चुकी है, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, वो अपनी फ्रीली बात नहीं बोल पाते हैं, देश का पूरी तरीके से भट्टा बैठा हुआ है। इसी तरीके की हालत इंडिया की भी हो जाएगी अगर हम लोग भी अपने आप को आइसोलेटेड करने के पाथ पे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो यार यहां पर सिंपल सी बात है, आइसोलेशन करना या फिर किसी भी चीज को बॉयकॉट करना किसी भी चीज का इलाज नहीं है। अपनी गलती को मानना बिल्कुल सही चीज है यहां पर, जो कि कल भारत की सरकार ने करने का काम किया। ये बात अलग है कि उनके अपने सपोर्टर्स इस टाइम पर उनसे नाराज हैं, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल करके खड़े हुए, उनको लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कल की ये बेस्ट मूव थी मोदी सरकार से। और दूसरी चीज हमारे को बीजेपी के इन फ्रिंज एलिमेंट से ये भी पूछनी पड़ेगी कि क्या इनकी सच में औकात है इन गल्फ कंट्रीज से पंगा लेने की, इस टाइम पर जब पूरे मार्केट का सेंटीमेंट डाउन पड़ा है, जब पूरी मार्केट जो है वो बुरी तरीके से बैठी हुई, लेंडर्स अपने जेब से पैसा नहीं निकाल रहे, इंडस्ट्रीज में भी एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या इंडिया इतना बड़ा पंगा मोल ले सकता है गल्फ कंट्रीज से? अगर इतना बड़ा पंगा मोल लेने का आपका मूड है ही तो इसका ऑल्टरनेट प्लान आपके पास क्या है? हमारे देश की इकोनॉमी को और बेटर जगह पर लेके जाने का प्लान आपके पास क्या है? ये भी इन फ्रिंज एलिमेंट्स को निकलकर हमारे को बताने का काम करना चाहिए।
देखो भाई, सिंपल सी बात है, इन लोगों के पास तो 2 रुपए पर ट्वीट वाली जॉब है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो अभी भी जॉब्स की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी उनको ठीक से नहीं मिलती है। ऐसे में अगर ये लोग ऐसी बातें करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि ये लोग हमारे देश का भला करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हिंदुत्व का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी चीज का भला नहीं करेंगे कि आपकी नींव को पूरी तरीके से खत्म करने का काम करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके सामने यही कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहता था कि आखिरकार हम कितना बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं इन गल्फ कंट्रीज के साथ, और हम इस टाइम पर इतना बड़ा पंगा इनसे नहीं मोल ले सकते। रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा देश बहुत ग्रेट है, हमारा देश बहुत महान है, लेकिन डेफिनेटली सबके साथ मिलते हैं तभी सबका काम चलता है। आइसोलेशन में कोई भी किसी भी लेवल पर नहीं पहुंच पाता। अब मैं जानता हूं कि आपको ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन आशा करता हूं कि भक्तों को भी थोड़ी सी ये बात समझ आएगी, उनके गोबर बुद्धि में भी थोड़ी सी मेरी बातें घुसेंगी और वो इस तरीके की हरकतें करना बंद करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो नीचे दिए ज्वाइन के बटन को दबाइए। ज्वाइन का बटन ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इस काम को और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।